जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल में। झारखंड में न्यू भर्ती 2025 यानी बम्पर भर्ती का अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि रिसेंट की अभी की निकल के आ रही है। इससे संबंधित बड़ी अपडेट जो है निकल के आ रही है। बता दें, झारखंड में जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ की भर्ती निकलने जा रही है। और इससे संबंधित देखिए, कैबिनेट में इसकी स्वीकृति भी मिल गई है, मंजूरी भी मिल गई है, नियमावली जो है तैयार की जा रही है। इससे संबंधित बड़ी सारे A to Z इन्फॉर्मेशन को आपको डिलीवर करूंगा कि झारखंड में ये एक ऐसी भर्ती है जो झारखंड नवनिर्माण के बाद फर्स्ट टाइम जो है ये निकलने जा रही है। कुल जो है 318 पदों पर ये भर्ती जो है देखने को मिलेगी। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है। जी हाँ दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और इसका आवेदन कब से लिया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, जानेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी मोर अपडेट आती है तो आपको मिल सके। पहले आप ये समझ लें कि बीईओ का क्या काम होता है। बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का काम ब्लॉक स्तर पर शिक्षा से संबंधित कार्यों की निगरानी और प्रबंधन करना होता है, राइट। जिसमें विद्यालयों का निरीक्षण करना, शिक्षकों की उन्नति के लिए आवेदन करना, शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना शामिल है। यानी बीईओ क्या होता है, एक तरह से स्कूल में प्रबंधन कैसे हो रही है पठन पाठन की, उसकी निगरानी करना, साथ ही साथ टीचर का भी निगरानी रखना, टीचर टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, सही जो है मिड डे मील मिल रही है कि नहीं, बुक्स जो है अवेलेबल जो है स्कूल में है कि नहीं। यानी पूरा स्कूल का जो है ब्यौरा, निगरानी, निरीक्षण करने का अधिकार जो है बीईओ का होता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी जॉब मानी जाती है दोस्तों, जिसमें आपको कुछ पढ़ाना नहीं है, बस जो है आप इंस्पेक्शन करेंगे। आप हर एक प्रखंड के एक जो है यहाँ पे बीईओ बनाए जाते हैं, तो उनका काम ही है कि तमाम प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं उसका निरीक्षण करना। तो देखिए, ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो है कुल पद आपके 318 है, जिसमें से बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 264 पद जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अवर विद्यालय निरीक्षक यानी यहाँ पे JSI यानी जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर पे जो है 54 पदों पर भर्ती आने वाली है। इस प्रकार से आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। आयु की अगर बात करें तो जनरल या फिर EWS कैटेगरी के लिए आयु सीमा जो रखी गई है वो आपका यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं, चाहे BC1 से हैं या फिर BC2 से हैं, तो उसके लिए 42 वर्ष एज रहने वाला है। वहीं ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 45 ईयर्स का एज जो है क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए, योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके लिए, तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, आप BA किए हैं, BCom किए हैं, BSc किए हैं विथ 50% मार्क्स, साथ ही साथ अगर आपने BCA किया है या फिर BBA किया है या फिर आपने BTech किया है, LLB किया है, उसके साथ साथ बीएड जो है मैंडेटरी है। चाहे आप 1 वर्षीय बीएड किए हैं या फिर 2 वर्षीय बीएड किए हैं, तो आप योग्य माने जाएंगे। यानी ग्रेजुएशन विद बीएड होना चाहिए। हालांकि अदर स्टेट में जो बीईओ की जो भर्ती है उसमें जो है सिंपल ग्रेजुएट ही मांगा गया है, लेकिन झारखंड में जो पुराना नियमावली है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो बीएड भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप पूरी बातों को समझ गए, ये आपकी योग्यता रहने वाली है। इसके साथ साथ देखिए, सैलरी की अगर बात करें तो आपकी वेतन सैलरी जो है 4200 ग्रेड पे की रहेगी, यानी लेवल 5 की जो है आपको
सैलरी मिलने वाली है, यानी ठीक ठाक सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए इसमें अभी अगर देखें तो झारखंड में जो न्यू अभी अपडेटेड जो एग्ज़ाम को लेकर अपडेट आया है कि ग्रेजुएट लेवल के जो भी भर्तियां आती है उसमें प्रीलिम्स और मेंस ये 2 चरणों से जो है परीक्षा से गुजरना पड़ेगा आपको। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इसमें भी जो है प्री और मेंस होना चाहिए, यानी होगा। तो देखिए अभी अभी का जो सिलेबस जो दिया गया है, मतलब पहले से जो है उसके अकॉर्डिंगली इसमें 3 पत्र रहेंगे। पत्र 1 में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, पत्र 2 से सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर योग्यता, और पत्र 3 जो है आपका शिक्षा शास्त्र का रहने वाला है। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक तरह से प्री वाला नहीं, ये एक तरह से मेंस का ही पेपर आप समझें। मेंस में इसमें और एक चीज़ जोड़ा जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे एडिशनल वो चीज़ें आएगी। हालांकि ये शिक्षा शास्त्र कंपलसरी है, इसमें रहेगा ही रहेगा, सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर भी रहेगा। उसके साथ साथ इसमें और एक लैंग्वेज पेपर रखा जा सकता है हिंदी इंग्लिश का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हालांकि अभी का जो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है उसमें सिर्फ यही बातें बताई गई है कि आपका 3 पेपर होगा, और 3 पेपर में से फर्स्ट पेपर जो है वो आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, और आपका मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट जो है पेपर 2 और पेपर 3 से जो है तैयार किया जाएगा। तो ये रहने वाली है। हालांकि डिटेल सिलेबस आएगी तभी जो है एग्जैक्ट जो है बता पाना संभव होगा कि क्या जो है इसका सिलेबस रहने वाला है। फिलहाल देखिए अभी जो भी यहाँ पे जैसे कि आपका माध्यमिक आचार्य की जो यहाँ पे नियमावली तैयार होके आई उसके बाद भर्ती आ गई थी, तो उसी तरह से इसकी भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, नियमावली इसका भी बन रहा है। तो ऐसे में ये भर्ती भी आने वाले समय में जल्द ही आ सकती है। तो इसके लिए ये चैनल से जुड़े रहिए, कभी भी ये भर्ती आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।